नहीं, हमारा तो यही संदेश है कि हम जो नहीं, हमारे किसान जो नहीं वहाँ से जीत कर आए तो हमारे को मजा आएगा। खेलों के माध्यम से संदेश ये है कि जिंदगी रुकती नहीं। कहाँ थी? उस टाइम तो साथ में जब रस्सा कसी होती है तो सारा आदमी अपनी कुर्सी को इस तरह लाता है। होता है हर माता बहन हर बुजुर्ग हर बच्चे को कि हमारे गांव में मकर संक्रांति कब आए। खेल से ज्यादा और कोई चीज नहीं है जो आपको इकट्ठा करती है और नजदीक लेके आती है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, सिर्फ भाईचारा नहीं, आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। मैनेजमेंट होती है वो भी बिल्कुल अपना 100% देती है। हमारे गांव में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है हमें कि हम बाहर से किसी को बुलाएं मैनेजमेंट के लिए या सुरक्षा के लिए। अगर जिंदगी चल रही है तो उसमें किसानों से बड़ा योगदान और किसी भी चीज का नहीं है। नमस्कार, आप बैक न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मकर संक्रांति का अवसर है और इस शुभ अवसर पर मटौर गांव में जो कैथल जिले में पड़ता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले खेलों का आयोजन देखा होगा और उन खेलों को सफल तरीके से आयोजित करवाने में इन लोगों की भूमिका है। ये सभी मटौर गांव के गांववासी हैं। एक बार पूरा इनके दिल की बात जानते हैं। चलिए, राम राम जी। राम। एक बार शुभ नाम क्या है आपका? मनीराम, रिटायर्ड डीएसओ जी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स। यस बोलते हैं कि एक तो आदमी खेल के थकता है, जी, आपने खेल करवा के थके तो नहीं? नहीं थके जी, बिल्कुल ठीक है, आने वाले टाइम में यही उत्साह बरकरार रहेगा। बिल्कुल अपना मजा आवा है और भी ज्यादा जितने 2 दिन खड़े रखो हम बिल्कुल वो इसी से वो करेंगे। जिस टाइम में लोग गुदड़ी तबार को लिकड़ दे आपने इतना बड़ा खेल वो करवा दिया आयोजित ये तो ऊपर वाले की गांव वालों का सहयोग है। इन गांव वालों ने इतना सहयोग दिया कि अभी ये छठा वो था, उसमें हर साल बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, खासकर महिलाएं ज्यादा भाग ले रही महिलाएं हैं। ज्यादातर महिला ज्यादातर भाग बाजे बाजे गांव में देखा गया महिलाएं लिकड़ दी को नहीं खेल खातर भी। यहाँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और खासकर लड़कियां भी आती हैं, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा, हमारे बहुएं बहुत आती हैं, मतलब जो पार्टिसिपेट करती हैं। आपने एक और बात कही कि किसान आंदोलन से जोड़कर भी देखा जाए इन खेलों को, क्योंकि किसान आबादी है और दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ संदेश आपका? नहीं, हमारा तो यही संदेश है कि हम जो नहीं, हमारे किसान जो नहीं वहाँ से जीत कर आए तो हमारे को मजा आएगा। बिल्कुल। क्योंकि बगैर उसके ये इतने हट कर रही है ये गवर्नमेंट, तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत घातक है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत घातक होगा। तो हम किसानों के बच्चे हैं और किसानों से ही हम यहाँ इतने बड़े फुले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसान वहाँ से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके और जीत कर आए, हमारी यही भावना है। खेलों के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जाए? खेलों के माध्यम से संदेश ये है कि जिंदगी रुकती नहीं है और जब तक आपके अंदर एनर्जी है और जब तक आपके अंदर उत्साह है तो खेलों के माध्यम से ना सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस आता है बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जिस पीढ़ी को आप रिप्रेजेंट करते हो वो पीढ़ी अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो उससे अगली पीढ़ी वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए हमारे गांव की तो एक लड़की वर्ल्ड उसमें बॉक्सिंग में मनीषा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आई है। तो इसलिए आप लोगों ने देख ही लिया कि हमारा गांव जो सिर्फ एक गांव की धरोहर थी, अब वो लड़की सारे देश की धरोहर है। तो हमारा गांव इसलिए स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है कि उनसे इतनी प्रेरणा मिली है कि हर इंसान गांव का ये सोचता है कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत आगे लेके जाएं। बलबीर जी, ठंड लग रही होगी आपको तो? बिल्कुल लग रही जी। और जिस टाइम खेल रहे थे उस टाइम आपकी ठंड कहाँ थी? उस टाइम तो साथ में जब रस्सा कसी होती है तो सारा आदमी अपनी कुर्सी को इस तरह लाता है। उस टाइम ठंड का कोई काम ही नहीं रहता। हाँ। हाँ, अच्छा। आप तो लगातार मेरे ख्याल हर साल भाग लेते होगे खेलों में? हर साल भाग लेते हैं, बूढ़े वाले खेल में ले लेते हैं, नौजवानों का तो मुकाबला हम नहीं कर पाते। नौजवानों तो कम नहीं थे आप खेल में देखा जिस स्त्रियाँ? नहीं, वैसे तो फिर हौसला तो है हमारे अंदर, फिर भी नौजवान तो नौजवान ही होते हैं। अच्छा। हाँ, यही मानते हो नौजवान तो नौजवान होते हैं? बिल्कुल जी। आपका जो अंदर का नौजवान है वो तो नहीं अब तक मरा होगा? नहीं, वो नहीं मरा जी, बिल्कुल। वो तो देखो हमारे में कॉन्फिडेंस है इतना, तो हम नौजवानों से ज्यादा कर सकते हैं बल्कि जो नहीं, लेकिन हम फिजिकल वर्क जो है नहीं वो नहीं कर सकते। दूसरी जो है वो कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइज करने की और करने की सारा जो है वो कर सकते हैं। गांव का युवा संगठन भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आपने इतने सफल तरीके से आयोजन, बाधाएं क्या क्या आती है पहले तो ये बताइए। देखिए सर, ये जो प्रोग्राम होता है 7 साल पहले डीएसओ साहब ने एक पौधा लगाया सामूहिक रूप से कि हर मकर संक्रांति पर पूरे मटौर गांव की 36 बिरादरी इस तरह से शामिल होगी जैसे एक त्यौहार। उसमें मास्टर बलवीर सिंह जी, धूप सिंह प्रधान जी, डीएसओ साहब, जितने भी हमारे कबड्डी के सीनियर प्लेयर हैं, उन सबके सहयोग से ये आयोजन एक ऐतिहासिक होता है और बड़ा चाव होता है हर माता बहन हर बुजुर्ग हर बच्चे को कि हमारे गांव में मकर संक्रांति कब आएगी और हम जोश के साथ एकता का प्रदर्शन कर पाएंगे।
भाईचारा जो बोलते हैं कि खेलों के माध्यम से भाईचारा बढ़ता है, क्या ऐसा यहाँ पे भी है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और यही एक संदेश है, स्पोर्ट्स यही एक चीज़ देता है, विश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है और भाईचारा देता है, कोऑर्डिनेशन देता है आपस में दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए। गांव के भाईचारा आप कुछ कहना चाहते हैं? भाईचारा एक स्पिरिट है, एक एहसास है नज़दीक आने का, और खेल से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको इकट्ठा करती है और नज़दीक लेके आती है। जितना आप स्पोर्ट्स के थ्रू चाहे किसी भी तरीके से आप अगर जिस चीज़ से नज़दीक आते हो उसी से भाईचारा बढ़ता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, सिर्फ भाईचारा नहीं, आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। युवा वर्ग आप देख रहे हैं, भाई साहब पहले तो ये बताइए कि एक तो ठंड में इतनी दूर है और खेलने भी हो गए आप, तो नहीं भाई मैं खेलिया नहीं। मैनेजमेंट में हो आप? तो मैनेजमेंट तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैनेजमेंट कर दिया बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं है। गांव वाले का कोऑपरेट जो कर जिससे आप तो अगर इतनी बड़ी आबादी हो तो कई बार प्रशासन बुलाना पड़ जा है, लेकिन आपने इतना बढ़िया आयोजन बिना किसी प्रशासन की सहायता के। पता क्या बात है, ये मेरे गांव का शुरू से ही रहा है, ये आज पहली बार नहीं है। इस आयोजन को होते हुए 7 वर्ष हो गए और 7 वर्ष हर वर्ष आप देखोगे ज्यादा ही दिखेगा आपको। जो है गांव का सहयोग है, बड़ों से लेकर छोटों तक, महिलाओं से लेकर बहन बेटियों तक, सबका इक्वल सहयोग होता है। और जितने भी प्लेयर होते हैं या कोई ग्राउंड मैन होते हैं उनका भी बिल्कुल तहे दिल से सहयोग होता है। और जो युवा टीम होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो भी बिल्कुल अपना 100% देती है। हमारे गांव में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि हम बाहर से किसी को बुलाएं मैनेजमेंट के लिए या सुरक्षा के लिए, इसी कोई जरूरत नहीं है हमारे गांव में। हमारा भाईचारा है ना जो बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और यही हमारे गांव को आगे लेकर जाता है और यही पावर क्रिएट करता है हमारे गांव के लिए। दादा हार जीत भाईचारे में फर्क तो नहीं डाल दी? नहीं, कोई फर्क नहीं डालती। अच्छा, तो आपने कौन सा गेम खेल लिया? मैं रेस करता हूँ। भाई एक बार दादा का इनाम दिखा दो। दादा फर्स्ट आई कि आई है? सेकंड अब की बार तो ग्राउंड ही कुछ लचीला था, पैर नहीं उठा, मतलब अच्छा, पैर नहीं उठा। नहीं, पहले फर्स्ट भी आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के कुछ और गणमान्य व्यक्ति अगर अपने विचार या दूसरे जन माध्यमों तक आप देना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो कि दूसरे गांव में भी आपके गांव की रीस लेकर वो इस चीज़ को अपनाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है बता। हम तो एक ही मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि गांव के हैं सब, सारे अपने देश को भी और दुनिया को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि इस ज़मीन पर अगर ज़िंदगी चल रही है तो उसमें किसानों से बड़ा योगदान और किसी भी चीज़ का नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो। जितना किसान का योगदान है और जितना किसान को मिसयूज़ किया जा रहा है, ये चीज़ रोकी जाए और सिर्फ ये आए सारी दुनिया में सामने कि अब किसानों को सबसे आगे दिया जाए, क्योंकि उनकी मेहनत कभी फलीभूत करते नहीं हम। इस वजह से हमारे देश को, हमारे गांव के होने के कारण हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ से हम उठे हैं वहीं से पैदा होता है सब कुछ। और इसीलिए सबसे पहले यही था कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान और जय खेल। इन्हीं संदेश के साथ कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ कैथल मटोर।